आप सबका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेल, फरलो और पैरोल, ये शब्द हम सब ने सुने तो हैं, पर क्या हम सच में इनका मतलब समझते हैं? कोई अपराध रिपोर्ट हुआ, इसके ठीक बाद क्या होता है? देखिए, किसी भी कानूनी मामले के केंद्र में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक वो जिस पर आरोप लगा है, जिसे हम कहते हैं एक्यूज्ड, और दूसरा वो जो उस अपराध का शिकार हुआ है, यानी कि विक्टिम। पूरी प्रक्रिया की नींव यहीं से रखी जाती है। तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। एफआईआर दर्ज होने और किसी की गिरफ्तारी होने से भी पहले जिस पर आरोप लगा है उसके पास एक कानूनी रास्ता होता है। इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, या हिंदी में कहें तो अग्रिम जमानत। मतलब अगर किसी को यह डर है कि उसे किसी झूठे नॉन बेलेबल केस में फंसाया जा सकता है, तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट सारे हालात देखकर उसे एक तय समय के लिए सुरक्षा दे सकते हैं कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए गिरफ्तारी हो गई, अब क्या होगा? जैसे ही गिरफ्तारी होती है, जांच के दौरान एक तरह से एक घड़ी चालू हो जाती है, कस्टडी क्लॉक। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को दो तरह की कस्टडी में रखा जा सकता है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब है आरोपी पुलिस के पास है ताकि उससे पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन हो सके, जांच आगे बढ़ सके। और जुडिशियल कस्टडी का मतलब है आरोपी कोर्ट की निगरानी में है, यानी जेल में। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, पुलिस कस्टडी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 दिन के लिए हो सकती है। इसके बाद आती है जुडिशियल कस्टडी, जो जांच के दौरान 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। हमें धारा 187/3 मतलब सेक्शन 187 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS में ये प्रोविजन दे रखा है। 90 डेज और 60 डेज, वो डिपेंड करता है कि केस किस तरीके का है। और ये 90 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से एक नया दरवाजा खुलता है, और वह दरवाजा है डिफॉल्ट बेल का। होता यह है कि अगर 90 दिन की मैक्सिमम लिमिट खत्म हो जाती है और पुलिस तब तक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती, तो यह आरोपी का अधिकार बन जाता है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाए। ये एक उसका लीगल राइट बन जाता है। अच्छा, अब चार्जशीट फाइल हो गई, मामला ट्रायल यानी मुकदमे के दौर में पहुंच गया। इस स्टेज पर जमानत को लेकर हमारी न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है, और यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट बेल इज राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। जिसको हिंदी में बोले, बेल नियम है और जेल एक अपवाद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए, उसे जेल में रखना एक अपवाद होना चाहिए, ना कि नियम। इसी सिद्धांत यानी प्रिंसिपल के आधार पर आरोपी ट्रायल के दौरान रेगुलर बेल के लिए अर्जी दे सकता है। अगर कोर्ट मान जाती है तो उसे पूरे ट्रायल के दौरान जेल से बाहर रहने की इजाजत मिल जाती है, और यह ट्रायल कभी महीनों या कभी कभी सालों तक चल सकता है। लेकिन हाँ, यह बेल मिलना इतना आसान भी नहीं है। कोर्ट कई चीजों को देखती है, जैसे अपराध कितना संगीन है, आरोपी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, और क्या उसे बाहर छोड़ने से समाज को कोई खतरा तो नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं। एक और चीज होती है इंटरिम बेल। मान लीजिए रेगुलर बेल की अर्जी पर फैसला आने में टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, तो उस बीच कोर्ट एक छोटी टेम्पररी जमानत दे सकती है। ये एक पुल की तरह है जो फैसला आने तक थोड़ी राहत दे देती है। और अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि समझो ट्रायल खत्म हो गया और कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार कर दिया है, तो अब उसका स्टेटस एक्यूज से बदलकर कन्विक्ट यानी सजाया माफ्ता मुजरिम हो जाता है, और इसके साथ ही सारे नियम बदल जाते हैं। सबसे जरूरी बदलाव यह है कि एक बार कोई दोषी साबित हो गया तो बेल का चैप्टर क्लोज। अब जमानत का विकल्प खत्म हो जाता है। जेल से बाहर आने के लिए अब दूसरे रास्ते देखने पड़ते हैं, और ये दो रास्ते हैं फरलो और पैरोल। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सजायाफ्ता कैदियों यानी कन्विक्टेड पर्सन के लिए ही होते हैं। पहले बात करते हैं फरलो की। ये उन कैदियों के लिए है जिन्हें लंबी सजा मिली है। इसे आप एक तरह की कमाई हुई छुट्टी समझ सकते हैं। इसका मकसद है जेल की बोरिंग जिंदगी को तोड़ना और कैदी को अपने परिवार से जुड़े रहने का मौका देना, और यह उसे
उसके अच्छे चाल चलन के आधार पर मिलती है। दूसरी तरफ है पैरोल। ये किसी खास और बहुत जरूरी वजह के लिए दी जाने वाली अस्थायी रिहाई है। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में किसी की शादी है। ये स्थिति के आधार पर मिलती है। ये कोई अधिकार नहीं है, ये कोई लीगल राइट नहीं है। तो चलिए दोनों में फर्क समझ लेते हैं। फरलो का मकसद है कैदी में सुधार लाना, वहीं पैरोल किसी खास इमरजेंसी के लिए है। फरलो अच्छे व्यवहार से कमाया जाता है, जबकि पैरोल एक खास वजह होने पर दिया जाता है। फरलो एक तरह का हक है, पैरोल एक कंडीशनल रिहाई है। तो इसी पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वह बस एक लाइन में है। बेल आरोपी के लिए है, यानी जिस पर मुकदमा चल रहा है, और फरलो और पैरोल सजायाफ्ता दोषी के लिए है, यानी कन्विक्टेड पर्सन के लिए है। ये सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, एक इंसान के अधिकारों और पूरे समाज की सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। इन्हीं कानूनी प्रावधानों के पीछे ये बहस हमेशा चलती रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।